हेलो दोस्तों, गुरु कृपा कंपटीशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सब लोगों को गुड मॉर्निंग। जो गुड मॉर्निंग में देख रहा है गुड मॉर्निंग, जो गुड इवनिंग में देख रहा है गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग पिछले दिन इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे। चैप्टर शुरुआत कहाँ से हो रहा है इसके बारे में हमने जानकारी ले चुके थे। जैसे आपका क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर का शुरुआत कहाँ से हो रहा था, तो लाइफ प्रोसेस से हो रहा था। लाइफ प्रोसेस में मैं जो पिछली कक्षा में बताया था वो मैं मोटा मोटी बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे लाइफ प्रोसेस में हमने बताया था कि क्या है, जीवन मेंटेन करने की प्रक्रिया है। अब उस प्रक्रिया में मैंने 4 प्रक्रियाएं आपको बताई थी कि 10वीं के आधार पर 4 प्रक्रियाओं को गहराई में जाके पढ़ना है। मैंने ऊपर ऊपर प्रक्रियाओं के बारे में बताया था। जैसे पहली प्रक्रिया मैंने बताया था कि न्यूट्रिशन होता है। फिर न्यूट्रिशन, उसके बाद से फिर से मैंने दूसरा बताया था कि रेस्पिरेशन होता है। फिर तीसरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। अगर आपको याद हो तो अपने मन में ऐसे रिकॉल करिए कि तीसरी प्रक्रिया क्या बताई थी। तो तीसरी प्रक्रिया हमने ट्रांसपोर्टेशन बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद से चौथी प्रक्रिया लास्ट वाली एक्सक्रेशन बताया था। ठीक है, तो हम लोगों ने, जैसे पिछली कक्षा में हमने बताया था कि हम एक एक टॉपिक को करके, जैसे सबसे पहले किस में पढ़ेंगे तो पौधों में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से कहाँ पढ़ेंगे तो फिर एनिमल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो जैसे टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन में मैंने न्यूट्रिशन का डिफिनीशन सबसे पहले बताया था आपको। जैसे अगर आपको लिखना हो तो मैं जैसे बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, मतलब न्यूट्रिशन का डिफिनीशन। जैसे देखो, मैंने हिंदी में मोटा मोटी, जैसे समझना हिंदी में, जैसे मोटा मोटी ऐसा बताया था कि जो खाना खाने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। लेकिन बस इतना ही नहीं हो जाता है। जैसे खाना खाए, वो खाना क्या हुआ, अवशोषित हुआ, पाचन हुआ, ऐसे करके शरीर ने यूज किया, इस पूरी प्रक्रिया को मिला के न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जैसे अगर इंग्लिश में जानना हो तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच organism eats our food and utilize our food by absorption digestion। ऐसे करके आप लोग डिफिनीशन बनाइएगा। ठीक है, मतलब डिफिनीशन को रटना नहीं कि जो किताब में लिखा है हम भाई एक्यूरेट वही रटेंगे, कोई जरूरी नहीं होता है। हम लोग समझ रहे हैं उसको, उसको अपने लैंग्वेज में इधर उधर थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बोर्ड में जैसे क्या होता है कि बोर्ड में ऐसा नहीं देखा जाता कि किताब लेके उसके बाद से किताब से आपका डिफिनीशन मिलाया जाएगा, नहीं। टीचर इतना समझदार होते हैं, वो समझते हैं कि अगर लड़का समझदार है, वो टॉपिक समझता है, तो लैंग्वेज कोई भी हो सकता है, समझाने का तरीका बस सही होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने न्यूट्रिशन का डिफिनीशन सुन लिया। अब न्यूट्रिशन में मैंने बताया है कि प्लांट में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, यानी आज का टॉपिक क्या होगा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, प्लांट्स लिख देंगे। उसके बाद से अब देखिए न्यूट्रिशन मतलब कि भोजन। जैसे देखिए आपको तो अपना पता होगा कि एनिमल कैसे भोजन करते हैं, या एनिमल जैसे आप लोग भी एनिमल में ही आते हैं, मतलब आप लोग कुछ अलग मत समझिएगा। जैसे एनिमल में ही एक पार्ट होता है ह्यूमन बींग का। तो ह्यूमन बींग के बारे में आप अपना तो जानते होंगे, खाना खाते हैं, पचता है। बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे शरीर के अंदर मशीन होती है, मशीन में जाके खाना एकदम पिसता है ऐसे करके। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता है। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सारा केमिकल का खेल होता है। सारे केमिकल ये सबसे प्रक्रियाओं से वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, कोई मशीन वशीन नहीं होती। ठीक है, तो अब प्लांट में भी, जैसे आप लोगों ने तो प्लांट देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने तो उसको खाना खाते हुए देखा नहीं होगा। जैसे आप लोग क्या होता है, घरों में क्या होता है, खाना बना होता है, आप लोग जाते हैं तुरंत लेके खा लेते हैं। लेकिन पौधे को तो देखे नहीं होंगे कि बना बनाया खाना रखा है, भाई पेड़ पौधा ऐसे ऐसे दौड़ रहा है, दौड़ के जाके खाना खा लिया, ऐसा तो नहीं देखा होगा। ठीक है, तो भाई करते कैसे हैं, मतलब आपको पहले अपने में एक सवाल पैदा करना होगा कि दिमाग में सवाल आए कि पौधे कैसे भोजन करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए, अब पौधे भोजन कैसे करते हैं, तो पौधों को तो आपने रोटी चावल ये सब खाते नहीं देखा होगा, लेकिन ये देखा होगा कि अगर पौधों को जड़ जो होती है, पौधे को जड़ से उसके अलग कर दिया जाए, मतलब क्या मिट्टी से अलग कर दिया जाए, तो पौधे सूख जाते हैं। या आपने ये भी देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश, यानी कि पौधे को क्या किया जाए, छाया में ला के रख दिया जाए, तो भी सूख जाता है। ऐसे करके दो तीन, मतलब कि आपने नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसके लिए अब देखिए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर सकते हैं। आप लोग छोटे पौधे को गमले में लीजिए। ठीक है, उस गमले को क्या करिए कि ले आकर क्या करिए कि रूम के किसी कोने में रख दीजिए। ठीक है, अब उस कोने में जैसे ही आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ दिन बाद से मुरझाना शुरू हो गया ऐसा करके। या आप लोग देखे होंगे कि पौधे को पानी दिया जाता है, आप लोग पानी ही मत दीजिए। या आप लोग क्या करिए, उसको मिट्टी से उखाड़ के ऐसे उसको बाहर रख दीजिए। तो ऐसे अगर
इन तीनों चारों प्रक्रियाओं में से कोई भी कर रहे हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पौधा मर जा रहा है, यानी क्या हो भाई, उसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है। तो अगर पौधे में जैसे जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इस प्रक्रिया का नाम है। अगर हिंदी में जानना हो तो हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। जैसे देखो हिंदी में कई नाम है, मतलब जानना सब में है, ठीक है। जैसे आप अगर सीबीएसई के हैं तो इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में है, लेकिन जानते अगर हिंदी में रहेंगे तो उससे डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाना, ऐसा करके। वही इंग्लिश में समझना हो तो फोटो का मीनिंग होता है लाइट, ठीक है, लाइट होता है। सिंथेसिस मतलब होता है भोजन बनाना, यानी कि लाइट की उपस्थिति में भोजन बनाना, ऐसा करके, ठीक है। तो केवल इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना होगा कि आपको डिफिनीशन कायदे से समझना होगा, फिर लिखना होगा। तो जैसे मैं प्रक्रिया समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, समझना है, ठीक है। वैसे पढ़ना हो तो किताब में तो लिखा ही होता है, आप चाहे तो वहां से पढ़ सकते हैं। टीचर की क्या ही जरूरत है, लेकिन टीचर का मेन काम होता है समझाना, ठीक है। तो मैं अगर आपको प्रक्रिया समझा दूं तो आप लोग ऑटोमेटिक लिखना पढ़ना सब जान जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर मतलब देखिए मैं चित्रकारी में थोड़ा सा मतलब कि प्रो प्लेयर नहीं हूँ, समझ सकते हैं, चित्रकारी मुझसे नहीं हो पाती, तो मैं बनाऊंगा तो हंसना नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए ये मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, किसी को इंसान तो नहीं लग रहा है ना, है पौधा, मतलब पौधा ही लगना चाहिए, ठीक है सबको। अब देखिए पौधे में पत्ती होंगी, लाजमी सी बात है। आप लोगों ने पौधों में भी देखा होगा कि बहुत सारे पौधे हरे कलर के होते हैं, कुछ पौधों को देखा होगा कि कलर अलग होता है। तो जैसे यहाँ पर अभी जो भी पढ़ रहे हैं हरे पौधों के बारे में ही लगभग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पौधों में क्या होता है कि देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, मैंने सूर्य को ऐसे बना दिया, ठीक है, इसके अंदर सन शब्द लिख दिया, यानी कि सूर्य से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। प्रकाश निकलता है तो कहाँ आता है, मान लो कि पौधे के पत्ती पे प्रकाश आएगा, ठीक है। उसके बाद से आपने सुना होगा कि हवा हमारे चारों ओर मौजूद होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है एनवायरमेंट, ऐसे हिंदी में क्या बोला जाता है, तो हिंदी में बोला जाता है उसको पर्यावरण। ऐसे ही करके सराउंडिंग शब्द भी यूज किया जाता है। तो सराउंडिंग में क्या होगा, तो हवाएं होंगी, हवाओं में आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, और सारी आर्गन, NO2, SO2, ऐसे करके बहुत सारी गैसें होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने मोटा मोटी तो ये जानते होंगे ना कि नाइट्रोजन की प्रतिशत सबसे ज्यादा होती है। जैसे नाइट्रोजन समझना हो तो नाइट्रोजन 78% होती है, ठीक है। उसके बाद से ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है, तो ऑक्सीजन 21% होती है। उसके बाद से अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड समझना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चन फेमस होता है चूंकि, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03% ऐसे करके होता है। तो यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि 78% क्या हो गया नाइट्रोजन, 21% क्या हो गया, तो 21% आपका ऑक्सीजन हो गया। और देख रहे होंगे कि बहुत कम परसेंटेज बचता होगा, उसी में सब गैसेस होती हैं। तो अब देखिए पौधे क्या करेगा कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने सराउंडिंग से लेगा। जैसे सराउंडिंग से क्या करेगा, मान लो कि पत्तों के पास तो हवा ऐसे आता जाता रहता है ना, तो हवा में क्या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो पेड़ लेगा। अब मैं समझाऊंगा कि कैसे लेगा। भाई आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है, उसका तो मुंह होता नहीं है, नाक होता नहीं है। जैसे आप लोग सांस लेते हो तो आपके पास नाक है, खाना खाते हैं तो मुंह है, फिर सनलाइट है तो वो भी सूर्य का प्रकाश क्या पौधों के पत्तियों पे पड़ता है। अब नीचे वाली भी प्रक्रिया समझा रहा हूं मैं। जैसे नीचे से आप लोग देख रहे हैं तो पौधे क्या करते हैं, नीचे से जल, जैसे जल देखे होंगे तो पौधे ऐसे नहीं होता है कि यहाँ पत्तियों से यहाँ से जल ले रहे हैं, ऐसे जल ले रहे हैं, नहीं। पत्तियों को देखेंगे तो आपने किसी को भी देखा होगा तो जल कहाँ डालते हैं, तो जड़ में डालते हैं। अब आपका सवाल होगा कि नहीं हमने तो देखा है कि कई लोग पत्तियों पे भी डालते हैं। तो वो पत्तियों पे इसलिए डालते हैं कि वो सूखे ओखे ना, मतलब ज्यादा अगर लू जैसा चलता है, लू शब्द सुना होगा आपने, जैसे जो पश्चिम से हवाएं चलती हैं वो बहुत गर्म टाइप की चलती हैं, तो उनमें सूखे ना, उसके लिए आदमी ऊपर से स्प्रिंकलिंग कर देता है, यानी पानी का छिड़काव कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब कि ऊपर से पानी किया तो पानी ले लिया पौधा, नहीं ऐसा नहीं होता है। नीचे से क्या करेगा, जड़ों से पानी लेगा, फिर जड़ों से केवल पानी नहीं लेगा, पानी में बहुत सारे मिनरल्स घुल जाते हैं। जैसे पानी में आप लोगों ने शरबत देखा होगा, शरबत में क्या चीनी पानी ऐसे करके बहुत सारी चीज घुला देते हैं। वैसे ही नीचे जब पानी जैसे ही जमीन में आप डालते हैं तो आप लोगों ने देखा कि लोग खाद डाल देते हैं, गोबर की खाद ऐसे करके डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, ऐसे करके बहुत सारी जो होती है पेस्टिसाइड, ऐसे करके बहुत सारी चीजें डाल दिया जाता है। वो क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। अब वो पानी में घुलेगा तो ये जड़ों में जाएगा, जड़ों में से कहाँ जाएगा, तो ऊपर धीरे धीरे जाएगा। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ऊपर जाता कैसे है। भाई कोई जादू तो होता नहीं है। अब जिससे मान लीजिए कि आप ही से कहा जाए कि यहाँ पानी है,
यहाँ से क्या हुआ, ऊपर चला गया। तो भाई जादू से तो नहीं जाता होगा, कुछ होगा। और आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग के घरों में अगर पानी ऊपर नीचे से ऊपर लाना होता है तो हैंडपंप होता है, या तो क्या होता है, आपने सुना होगा मोटर होता है, पानी वाला एक मोटर होता है जिसको क्या काम होता है, नीचे से पानी को क्या करना, निकालना और ऊपर की ओर प्रेशर से भेजना है, ऐसा करके होता है। लेकिन पौधे में तो मोटर लगा नहीं होता है। आपके मन में सवाल आते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि साइंस पढ़ने का तभी मजा है जब तक आपके मन में सवाल हो और जानने की इच्छा पैदा हो, ठीक है, नहीं तो वैसे मजा है नहीं, ठीक है। अब वैसे भी बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होती है, आप एक एक घटना को फील कर सकते हैं। एक तो बहुत सारी चीजें अपने शरीर में होती है या वातावरण में, मतलब आसपास होती है, जैसे पौधा देखे ही होंगे, आप फील कर सकते हैं कि पौधे में क्या सूर्य का प्रकाश है, वो पत्तियों के ऊपर पड़ रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पत्तियों के यहाँ जा रहा है, फिर नीचे से आप लोगों ने पानी डाला ही होगा कभी ना कभी पौधे में, तो पानी क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है ऐसा करके, ठीक है। तो अब देखिए पानी कैसे जाता है वो समझना है। तो आपने बचपन में ऐसे देखा होगा, जैसे आजकल अब मार्कर का जमाना चल रहा है, डिजिटल बोर्ड का जमाना चल रहा है, लेकिन छोटे क्लासों में आपने देखा होगा कि चाक, चाक शब्द सुना होगा, उसमें चाक में ऐसा करके एक मतलब क्या होता था, सिलिंड्रिकल टाइप का आकृति होती थी चाक। अब चाक को अगर आप पानी में नीचे ऐसे ग्लास में पानी है अगर, तो उसमें अगर आपने थोड़े से पानी में ऐसे नीचे वाला हिस्सा भिगो देते होंगे तो वो पानी धीरे धीरे रिस रिस कर ऐसे करके ये इस बिंदु से अगले बिंदु, अगले बिंदु से अगले बिंदु, ऐसे करके ऊपर तक पहुंच जाता होगा। या आपने स्केच देखा होगा, स्केच में आप देखेंगे कि इंक क्या होता है, पड़ा होता है, लेकिन इंक तो पूरे चारों ओर फैला होता है, लेकिन वो क्या होता है, नीचे की ओर रिस रिस के ऐसे करके सोखता शब्द, सोखता जैसा। वैसे ही पौधे में क्या होता है कि अंदर के हिस्साओं में ऐसे सोखता टाइप का, ठीक है, उसका नाम भी होता है, मैं नाम बताऊंगा। सोखता टाइप का समझिए कि ऐसा एक पाइप नुमा ऐसे होता है आकृति, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये नर्म सा होता है, ठीक है, ये पानी ऐसे जाएगा। या आपने अगर पौधे को कभी काटा होगा तो आप देखते होंगे कि पानी मतलब कि क्या एकदम गीला गीला सा टाइप का होता है, किसी किसी पौधे में तो एकदम पानी पानी सा। जैसे देखिए अगर आपने केले के पेड़ काटा हो या पपीते का पेड़, तो उसमें एकदम पानी पानी सा रखे रहेगा। लेकिन आपने वही नीम का पेड़ काटा, बबूल का, तो वो थोड़ा कठोर टाइप का, लेकिन फिर भी उसके बीच में ऐसा सॉफ्ट हिस्सा होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये क्या करेगा कि एक बिंदु से मान लीजिए कि इस जड़ से पानी लिया, ये अगले बिंदु को भेजेगा, फिर अगले बिंदु को, ये किस माध्यम से, तो डिफ्यूजन के माध्यम से। जैसे डिफ्यूजन शब्द समझना हो तो डिफ्यूजन में ये होता है ना कि एक पतली परत होती है, उस परत के माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत पतली परत है, यहाँ मान लीजिए सूखा पड़ा हुआ है, या नमक आपने देखा होगा, तो नमक में क्या होता है कि नमक यहाँ पड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालते होंगे तो नमक क्या पूरे चारों ओर ऐसे भीन जाना उसको बोलते हैं, मतलब क्या चारों ओर नमक में पानी पानी सा पसीज जाना टाइप का हो जाता है। वैसे इसमें क्या होता है कि अगर एक बिंदु पे पानी है तो फिर अगले बिंदु ऐसे करके डिफ्यूजन के माध्यम से ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगा, ठीक है, मोटर वोटर कुछ नहीं लगा होता है। तो यहाँ से क्या होगा, पानी ऊपर गया ऐसे करके, तो इस पाइप का नाम भी तो होगा, मतलब नाम ऐसे जादू से नाम नहीं होते, नाम सब वैज्ञानिक रख देते हैं। जैसे शुरू में अगर मान लीजिए ऐसे बोला जाए पाइप होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा भाई, तो उसके लिए क्या किया गया कि सबका नामकरण कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे जो पानी को ले जाता है उसको बोला जाता है जाइलम, ठीक है। अब इसको लड़कों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि एक और पाइप होता है, जैसे एक और पाइप होता है, उसी को इसी टाइम बता दे रहा हूँ, फ्लोएम नाम का एक पाइप होता है, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है। स्पेलिंग गलत है, इसको सही कर देता हूँ, फ्लोएम ऐसे करके, मतलब स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मतलब स्पेलिंग आप किताब से देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए जाइलम का काम होता है कि वाटर को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करना, ठीक है। वही फ्लोएम का काम होता है ग्लूकोज को एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करना, पहुंचाना, जैसे मतलब ट्रांसपोर्टेशन का काम समझ सकते हैं, ठीक है। अब उसके लिए जाइलम को समझना हो अगर आपको तो ध्यान से समझिए। जैसे देखिए जाइलम में आपने देखा होगा कि एक दो तीन चार पांच, जाइलम में पांच वर्ड है। वैसे ही आप देख रहे होंगे कि वाटर एक दो तीन चार पांच। तो अगर आप ये ट्रिक बना ले अपने से कि हमको क्या करना है भाई, जाइलम में पांच वर्ड, वाटर में पांच वर्ड, यानी कि जाइलम किसको भेजता है इधर से उधर, तो पानी को भेजता है, ठीक है। उसके बाद से अब फ्लोएम को समझना, तो फ्लोएम में देख रहे होंगे कि छह वर्ड, तीन तीन छह, ग्लूकोज में देख रहे होंगे कि तीन तीन छह एक सात, यानी कि वर्ड की संख्या ज्यादा है, यानी ज्यादा वाला ज्यादा में जाता है। तो ऐसे करके ट्रिक बना लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होता है, जीवन भर कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो पेपरों में पूछता है, जैसे आजकल तो सीबीएसई में भी ऑप्शनल कुछ क्वेश्चन देने लगे हैं, ऐसे करके तो पूछता है कि मतलब कि वाटर कैरी पौधों में कौन करता है, तो ऑप्शन दे देगा, जैसे दे देगा क्लोरोफिल, उसके बाद से फ्लोएम दे देगा, ऐसे करके जाइलम देगा, ऐसे करके मतलब नॉन ऑफ दी,
तो अगर आपको मतलब कंफ्यूजन हुआ जहाँ, तो गलत होने का चांस हो जाएगा, लेकिन आप क्लियर रखें कि 5 वर्ड वाटर में, 5 वर्ड जाइलम में, या ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम जल, तो ज, ऐसे जाइलम शब्द बोल रहे हैं तो ज शब्द आ रहा है, जल बोल रहे हैं तो ज शब्द आ रहा है, ऐसे करके वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पता चल गया होगा कि जाइलम। अब ग्लूकोज वाला क्या होता है, एक और टाइप होता है, जैसे अब भोजन तो अभी बना नहीं है, ग्लूकोज क्या होता है, बना बनाया भोजन होता है। जैसे आप लोगों ने टीवी में प्रचार सुना होगा कि ग्लूकोज पीते ही आदमी क्या होता है, ऊर्जावान हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज एकदम भाई पका पकाया, समझिए कि मतलब क्या, केवल यूज करना है शरीर को, तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी नाम का शब्द उस पर लिखा होता है, यानी कि तुरंत एनर्जी मिल जाता है। तो उससे क्या होता है कि भाई डायरेक्टली एनर्जी, मतलब समझिए कि वो है, ठीक है। अब ये क्या करता है, फ्लोएम जो एनर्जी बन जाएगी, यानी एनर्जी नहीं, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी करेगा, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पानी कहाँ जाएगा, तो ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा भाई, तो ऊपर आसमान में थोड़े ना जाएगा भाई, पौधों में ही तो जाएगा। तो यानी पत्तियों के पास अंततः तो पत्तियां ही दिखती हैं, यानी पत्तियों के पास पानी जाएगा, एक एक हिस्से में पानी जाएगा, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए पानी भी पहुंच गया, सूर्य भी। अब क्या होना है, अब केमिकल रिएक्शन कुछ होता है पौधों में। वहां केमिकल रिएक्शन होने के कारण क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। यानी वो निर्माण करके मैं दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि घरों में क्या होता है भाई, बाजार से सब्जी खरीद के लाया जाता है, फिर मम्मी क्या करती हैं, मम्मी लोग तो सब्जी को काटती हैं, धोती हैं, ऐसे करके फिर क्या करती हैं, तो उसको स्वादिष्ट बनाने के और कुछ उसमें डालती हैं, ऐसा करके। फिर उसके बाद से एक बर्तन होता है, बिना बर्तन का तो सब्जी बनाती नहीं, क्योंकि बर्तन होना जरूरी है भाई, उसी में तो पकाएंगे। फिर उसके बाद से उसके लिए ऊर्जा भी चाहिए पकाने के लिए, तो क्या होता है, गैस होता है। वैसे ही पौधों में ऊर्जा के लिए कौन हो गया, तो सूर्य हो गया। मतलब सेम हमारी प्रक्रिया ही है। अब बर्तन कौन होता है, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो जाइलम फ्लोएम वाला समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह बचे तभी तो मैं आगे समझाऊंगा। तो अब देखते हैं, अब देखिए, अब पत्ती के बारे में, पत्ती तक सब चीज पहुंच चुका है, तो मैं पत्ती बना रहा हूँ, ठीक है। हंसना नहीं है किसी को। अब जैसे आप लोग देख रहे होंगे तो पत्ती कैसा बन गया, तो दिल जैसा बन गया। तो आजकल मतलब क्या, आप लोग 10वीं कक्षा में हैं, तो 10वीं कक्षा में तो दिल वुल वाला मैटर चलता ही है, तो दिल वुल अच्छे से लगाया कीजिए, ठीक है। लेकिन बस बर्बाद नहीं होना है। उसके बाद अब देखिए पत्ती में, अब पत्ती में क्या होगा कि पत्ती को आपने देखा होगा कि हरा कलर का होता है, ठीक है। तो हरा कलर क्यों होता है, ये भी शायद जीके में रटा हो अभी तक, यानी कि जीके में रटा होगा कि पत्ती में हरा कलर क्यों होता है। तो आपने सुना होगा कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण, ऐसा करके कुछ शब्द सुने होंगे, यानी कि क्लोरोफिल, जैसे देखो क्लोरोफिल नाम का क्या होता है, एक ऑर्गेनेल्स होता है। ऑर्गेनेल्स समझना हो तो मतलब होता है कि बहुत छोटा सा अंग, मतलब जैसे मान लो कि कोशिका हो गई, कोशिका में भी अब छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं, जैसे कोशिका मतलब सेल, सेल में आपने देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, तो ये सब क्या थे, उस सेल के अंदर के भी थे। यानी वैसे ही करके ये क्या है, एक क्लोरोफिल, एक मतलब कि उसके अंदर का ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। अब क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, तो पत्ती ग्रीन कलर की होती है, ठीक है। अब क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब जैसे देखिए, अब क्लोरोफिल तो पता चल गया कि ग्रीन कलर का होता है। अब क्लोरोप्लास्ट तो ये होते कैसे हैं, तो ये लगभग समझिए ना कि ऐसे आकृति के, ऐसे ऐसे करके, मतलब क्लोरोफिल टाइप के, मतलब ऐसे ग्रीन कलर के समझ लीजिए कि होते हैं, ठीक है, मोटा मोटी, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसमें बहुत छोटे छोटे मतलब क्या होंगे, एक एक कोशिका होगी, उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट ये किसका काम करता है, तो ये बर्तन का काम करता है। बर्तन यानी कि यूटेंसिल, अगर इंग्लिश में लिखना हो तो यूटेंसिल का काम करता है, भोजन पकाने के लिए, ठीक है। अब पता चला कि पौधों के अंदर भी क्या होता है, बर्तन। अब बर्तन मतलब नहीं कि अब जाके ललटेन लेके, टॉर्च लेके बर्तन खोजने चल देना कि अब भाई हम बर्तन नहीं खरीदेंगे, अब पौधों से ही बर्तन क्या करेंगे, चुरा लेंगे बर्तन, उन्हीं के यहाँ से लेंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि उनकी भाई प्रक्रिया अलग है, आपकी घर पे बनाने वाली प्रक्रिया अलग है भोजन की, ठीक है। अब देखिए, अब क्लोरोफिल तो हो गया ग्रीन कलर का, ये सब पता चल गया। अब ये किसका काम करेगा, तो बर्तन का। अब आप लोग देख रहे होंगे कि बर्तन भी आ गया, सूर्य का प्रकाश भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, नीचे से क्या हुआ, तो पानी भी आ गया, यानी लगभग हर चीज मौजूद हो गया जो पौधे को चाहिए, ठीक है। अब क्या काम है, तो बस केवल भोजन पकाना ही बच गया है, ठीक है।
अब देखिए ऐसे अगर आपको फोटोसिंथेसिस, अब ये जो प्रक्रिया हो रही है ना पूरी, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है, तो केमिकल चेंजेज ही तो हो रहा है। कुछ अलग अलग चीजें आ रही हैं, कुछ अलग चीज जाके बन जा रही है। केमिकल चेंज में क्या होता था कि उसका जो इधर सब्स्टिट्यूट रहता था, या वो क्या होता था कि इधर जो सब्स्टिट्यूट रहता था वो रिएक्शन होने के बाद जो भी बनता था प्रोडक्ट, वो क्या होता था, उसका नेचर चेंज हो जाता था। ऐसा ही तो होता था। तो अब देखिए, अब मैं आगे आपको इसको मिटा के फिर आगे वो रिएक्शन लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, बहुत आराम आराम से समझना है, क्योंकि भाई शुरू में समय लगेगा, जैसे पहले चैप्टर में समय लगेगा। अगर आपने प्रोसेस सीख लिया ना कि कैसे साइंस को पढ़ना है, कैसे समझना है, हर चीज में खोजना है कि आखिर होता क्यों है, ऐसे करके तब जाके आपको रियल में पता चलेगा कि साइंस होता क्या, इंटरेस्ट पैदा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब रिएक्शन में क्या होता है कि CO2, CO2 तो ले लिया, ठीक है, नीचे से क्या ले लिया, तो पानी ले लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, तो ऊपर से क्या ले लिया, तो प्रकाश ले लिया, ठीक है, सनलाइट। उसके बाद से नीचे से क्या लग गया, ये CO2 मतलब तो समझ जा रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड। H2O मतलब क्या होगा, तो वाटर होगा। इतना समझना पड़ेगा भाई, आप 10वीं कक्षा में चले गए हैं। फिर नीचे बर्तन होगा, ठीक है, CHO फिल, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल हो गया। अब बाई प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, तो बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज बनाएगा, यानी C6H12O6 बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से और भी चीजें बनाएगा, तो क्या बनाएगा, तो ऑक्सीजन बनाता है। यानी कि अब आपका आंख खुला होगा कि भाई पौधे, हमने सुना था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी अब आपको ये पता चल रहा होगा कि आखिर में एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने देखा होगा, यहाँ ध्यान दिया होगा कि क्या हो रहा है, तो पौधे जब भी भोजन बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ रहे हैं, जो कि मतलब खतरनाक है। मतलब खतरनाक मतलब ये नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए ना धरती पे, तो धरती पे ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है ये सूर्य के प्रकाश को बहुत ज्यादा अवशोषित करते हैं। इसको ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है। ग्रीन हाउस गैस बोलने का मतलब है कि जैसे विदेशों में या भारत में भी अब खेती होने लगी है, तो जैसे क्या हुआ है ना कि जहाँ मतलब कि क्या होता था, मतलब कि टेम्परेचर, कोई फल है जो वो हाई टेम्परेचर पे उगाना है, तो उसके लिए टेम्परेचर अगर इकट्ठा करके रखना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बहुत बड़े खेत को शीशे से ऐसे मतलब छा दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद से अब क्या किया जाएगा कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया जाएगा। अब देखो सूर्य का प्रकाश तो आ गया, अब सूर्य का प्रकाश आया तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित ज्यादा मात्रा में करता है और गैसों के तुलना में। अब वो ज्यादा मात्रा में अवशोषित कर लिया, अब वो क्या करेगा, अपने अंदर गर्मी बना के रखेगा। अब जो भी गर्मी वाले फसल है वो क्या होंगे, आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसी को ग्रीन हाउस गैस बोला जाता था। अब इसके बढ़ने से क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग समझना हो तो क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वैश्विक जो है, ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, वार्मिंग मतलब क्या होता है कि वार्म होना, मतलब गर्म होने की समस्या। जैसे विश्व भर में ये चिंता सता रही है अभी, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर है, चट्टान है, जैसे अभी आपने सुना का एवरेस्ट है, वो पिघलना शुरू कर दिया है। अगर आपको पता है, पानी वाले जो जितने चट्टान है बर्फ के रूप में, अगर वो पिघल जाए ना, तो पूरे धरती पे बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ जाए, जैसे हर 6 साल 7 साल पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। यानी आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि गर्मी कुछ ज्यादा ही महसूस हो रही होगी, ठीक है, साल जैसे जैसे साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि गर्मी ज्यादा अवशोषित करेगा, तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से बोला जाता होगा कि पेड़ लगाइए, ये लगाइए। तो भाई साइंस पढ़ने के साथ साथ क्या है, नैतिकता भी सीखते रहना है। जैसे आपका बर्थडे पड़े, तब क्या करिए, एक दो पेड़ लगा दीजिए। या आपको जब मन करे, आपके घर पे खेत ना हो लगाने का, तब क्या करिए, रोड देखे होंगे, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो आप क्या करिए, एक पेड़ कहीं से अच्छा खासा उठाइए, लगा दीजिए। अब इसका मतलब नहीं है नेताओं जैसे नहीं लगाना है, जैसे नेता लोगों को देखे होंगे तो पेड़ लगा के फोटो तो खिंचवा देते हैं, उसके बाद से आप जाएंगे शाम, शाम को लगाए, सुबह जाएंगे वहां पेड़ है ही नहीं भाई, क्या तो फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। अगर आप चाहें तो जीवन में एक दो पेड़ हर साल लगा सकते हैं, उसकी सेवा करें, उसमें पानी उनी डाल दें, वो बहुत सेवा नहीं मांगता, बच्चों जैसे नहीं उसको पालना पोसना पड़ता, ठीक है। तो नैतिकता भी सीखते चलना है, क्योंकि जागरूक नागरिक बनने से फायदा होता है, देश को फायदा होगा, आपको फायदा होगा, आपके परिवार को फायदा होगा, आपकी आने वाली अगली पीढ़ी को फायदा होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन समझ रहे हैं कि हुआ क्या। अब देखिए, अब डिफिनीशन बनाना मैं सिखाऊंगा। अगर आप प्रक्रिया समझ गए होंगे, इसको फील करना है कि एक पौधा है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, नीचे से पानी ले रहा है, बना क्या दे रहा है, तो बना क्या दे रहा है, तो ग्लूकोज बना दे रहा है, ऐसे करके फिल करना है, ठीक है। अब देखिए प्रक्रिया को मैं डिफिनेशन को बना के सिखा रहा हूँ। तो द प्रोसेस मतलब जो भी है प्रक्रिया हो रही है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक्स सनलाइट, मतलब सनलाइट फ्रॉम सन, ठीक है। ऐसा करके सनलाइट कहाँ से लिया, तो सन से लिया, ठीक है। इसको लिखना चाहे तो आप लोग रोक रोक के वीडियो लिख सकते हैं, ठीक है। अगर लगे कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप लोग रोक के वीडियो जितना बोलूँ उतना लिख सकते हैं ऐसा करके। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट टेक्स सनलाइट फ्रॉम सन एंड CO2 फ्रॉम सराउंडिंग, उसके बाद से फिन एंड लगाइएगा, फिन एंड H2O फ्रॉम सोयल, मतलब पानी कहाँ से लिया जा रहा है, तो मिट्टी से। उसके बाद से विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मेक्स आवर फूड, मतलब कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या हो रहा है कि इन सबको ले रहा है, फिर हेल्प किसका ले रहा है, तो क्लोरोफिल का। उसके बाद से बना क्या रहा है, तो भोजन, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज या इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद से आप अगर इस फार्मूले को लिख देते हैं तो सोने पे सुहागा बन गया, ठीक है। अगर आप इसको बना दे रहे हैं, यहाँ सन बना दिया, ऐसा पौधा बना दिए, ऐसा करके यहाँ H2O बना दिए, तब तो और सोने पे मतलब नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि बायोलॉजी में चित्र का नंबर मिलता है भाई, ठीक है। बायोलॉजी चित्र पे ही आधारित है, मैंने आपको समझाया भी तो चित्र बना के समझाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन किसी किसी किताब में H2O भी लिख देता है, तो H2O मतलब ये बनता नहीं है, जो H2O कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में बच गई उसको क्या करते हैं कि पौधे त्याग देते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि पौधे ना बारिश होने में हेल्प करते हैं, तो बारिश होने में कैसे हेल्प करते हैं, तो पौधे को देखे होंगे तो नीचे से भाई चौबीसों घंटे वो पानी लेता रहेगा। जब तक चौबीसों घंटे अगर न भी ले तो जब तक मतलब कि गर्मी जैसा उसको महसूस होगा ना, तो क्या करेगा, नीचे से पानी लेगा, उसके बाद से ऊपर से अगर वाष्प बन के उड़ जाएगा, क्योंकि वाष्प जैसे हमारे शरीर से आपको पता होगा, जैसे अभी गर्मी के दिन में तो नहीं दिखता कि वाष्प बन रहा है, लेकिन ठंडी के दिन में जैसे ही आप लोग क्या कपड़े ऐसे थोड़ा बहुत उतारे तो क्या करते हैं, तुरंत दिखता होगा कि यहाँ से भाप बन के उड़ रहा है पानी, यानी कि वाष्प बन के ऑटोमेटिक गर्मी में भी उड़ता रहता है। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि गर्मी में टेम्परेचर के कारण मतलब क्या बहुत सघन ना होके जो वाष्प है वो बहुत दूर दूर हो जाता है, उसके वजह से दिखता नहीं, ठीक है। लेकिन ठंडी में क्या होता है कि सघन हो जाता है भाई, टेम्परेचर कम है, यानी कि वो क्या जैसे शरीर से बाहर निकला वो सघन हो गया, कंडेंसेशन उसको बोला जाता है, कंडेंस हो गया, उसके बाद से वो बड़ा बड़ा पार्टिकल हो गया तो वो दिखने लगता है ओस की तरह, ठीक है। उसके बाद से यहाँ लेकिन क्या होगा, यहाँ भी यहाँ दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, हमेशा पानी निकलता रहता है भाई, बहुत मात्रा में नीचे से पानी ऊपर भेजते हैं। अब वो पानी कहाँ जाएगा, तो बादलों के रूप में ऊपर जाएगा, बादल बनेंगे, ठीक है, वहां बारिश होगी, ठीक है। ऐसा करके प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये भी समझ लिए आप तो। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन समझ लिए। अब H2 एक्स्ट्रा ये तीर का निशान बनाया हूं, इसका मतलब है कि वाष्प बन के उड़ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि फोटोसिंथेसिस समझ गए हैं, तो अभी आपको एक दो क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि देखिए CO2 जो है, तो मान लीजिए कि मैंने पत्ती का निशान बनाया, तो CO2 भाई अंदर जाता कैसे है, मुंह कहाँ है, ऐसा ये वाला सवाल आपके मन में आना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं आया हो तो अब से आना शुरू हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखिए मैं वो बता दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे पत्ती है, तो पत्ती के अंदर बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। उन छिद्रों को बोला जाता है स्टोमाटा। अब स्टोमाटा का अब जैसे पूछ देता है व्हाट इज स्टोमाटा, तो ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि छिद्र होते हैं, भाई इंग्लिश में लिखना है आपको। तो द टीनी पोर्स इन लीव्स इज नोन एज स्टोमाटा, यानी पोर्स मतलब क्या होता है, बहुत पतली पतले जो छिद्र होते हैं, जैसे ऐसे नहीं दिखेगा आंखों से, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे जो छिद्र हैं उसको स्टोमाटा बोला जाता है। भाई दिखता कैसे है जूम करने के बाद, तो ऐसे लगभग लगभग देखिए ऐसे करके स्टोमाटा दिखता है। देखिए चित्र बनाने में मैं बताया हूँ कि चित्र उतना अच्छा नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी मैं बना लेता हूँ, ठीक है। तो चित्र बनाने पे ये दिख रहा होगा कि ये होल जैसा दिख रहा है, ऐसे करके कुछ बीज, आपने बीज देखा होगा तो बीज में ऐसे ही करके लगभग होता है, ठीक है। तो इसमें होल्स, अब देखिए स्टोमाटा कभी क्लोज होता है कभी ओपन होता है, ठीक है। अब देखिए अब मैं एक क्लोज स्टोमाटा का चित्र बनाया हूँ, ठीक है। ये वाला क्या है, तो ओपन स्टोमाटा, ठीक है, ये वाला क्लोज। अब ये भी पता होना चाहिए कि कब क्लोज होता है, कब क्या होता है, कब जाके ओपन होता है। तो उसको समझने के लिए क्या होगा, जैसे देखिए अगर इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ का मतलब क्या है कि पानी जैसे ही मतलब नीचे से पानी इकट्ठा करेगा, तो पानी तो एक भाई एक स्टेज आएगा ना कि जब उसमें पानी सबसे अधिकतम मात्रा में हो जाएगी, तो अधिकतम मात्रा में होने के कारण क्या होगा, ये फूल जाएगा।
फूलेगा जैसे ही, तो फूलेगा तो जो रास्ता था, जो पतले छिद्र थे वो बंद हो जाएंगे। यानी समझ में आ रहा है कि क्या होगा कि पानी के भरने की वजह से क्या हुआ कि वो छिद्र बंद हो गए, ठीक है। उसके बाद से अब खुलेगा कैसे, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश हुआ, तो वैसे ही आप लोगों ने रात को सुना होगा कि रात में पौधे मतलब क्या करते हैं, वो ज्यादा वाष्प वस्तु नहीं निकालते या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालते, ऐसा करके सुना होगा। तो उसमें क्या होगा, रात में लगभग मतलब बहुत हद तक क्या बंद रहेगा, कैसे, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं तो ये प्रक्रियाएं होंगी नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे ही पानी का रिक्वायरमेंट होगा तभी तो पानी जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पानी चलता गया भाई, पेड़ हट जाएंगे वैसे तो। लेकिन उससे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पानी क्या हुआ, वाष्प बना, वैसे ही क्या हुआ, यहाँ रिक्वायरमेंट पैदा हुई, फिर पानी ऊपर की ओर गया। तो ऐसे करके होता है। तो यहाँ आपको बंद कब होता है ये पता चला, यानी क्या क्या होगा, यहाँ पे वाटर की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, तो वाटर की मात्रा यानी H2O की मात्रा कम। यानी कम का मतलब क्या है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो पानी को सोख लेगा, मतलब क्या होगा, वाष्प बन के उड़ेगा, यानी सिकुड़ जाएगा। जैसे आप लोगों को भी क्या होता है, आपके अंदर से भी क्या किया जाए, जैसे मानसून निकाल लीजिए, आपको 2 दिन खाना न दिया, आप लोग सिकुड़ जाते होंगे, ठीक है, सिकुड़ के ऐसे हो जाते होंगे, ठीक है। आज जैसे ही खाना पीना खाए हैं, एकदम जूस वूस पिए हैं भाई, एकदम ऐसे चलते लगता है कि ग्रेट खल्ली है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी सिचुएशन है, ठीक है। समझने के लिए मैंने बताया एग्जाम्पल से। अब देखिए स्टोमाटा पता चल गया। अब जैसे ही छिद्र खुलेगा तो क्या होगा, इस छिद्र का काम क्या हुआ, तो एक तो H2O को बाहर निकालना, अब CO2 जो आ रहा है उसको क्या करेगा, इस छिद्र के माध्यम से अंदर ले लेगा, फिर ठीक है। उसके बाद से ये क्या करेगा, सनलाइट को भी क्या करेगा, तो अंदर लेना होगा, तो इस छिद्र के माध्यम से अंदर ले लेगा। अंदर क्या मौजूद है भाई, अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, वहां पर भोजन पक जाएगा, अपना भोजन बनेगा, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में ही जो प्रक्रिया हो रही है, तो उसको मैं अगले दिन आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, डिफिनेशन ऑफिनेशन बनाने को सीखना है, ठीक है। उसके बाद से अब मिलते हैं अगले क्लास में नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। आप लोग भी जोश होश में रहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों में नई खून अभी है। अभी तो अभी 9वीं 10वीं में गए हैं, तो अभी आप लोग देखते होंगे कि हार्मोन एकदम उफान पे होंगे। हार्मोन उफान पे होंगे तो आपको एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो आपको मन में ये होना चाहिए कि हमको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे